एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पुरसुकून झील के किनारे वाक़े एक छोटे से गांव में एथन नाम का एक नौजवान रहता था। वो जादू की ताकत पर अटल यकीन रखता था और पानी पर चलने की नाकाबिल यकीन सलाहियत रखता था। इसकी गैर मामूली सलाहियतों की खबर तेज़ी से पूरे गांव और इससे बाहर फैल गई। दूर दूर से लोग एथन के शानदार तोहफे को देखने आए। वो इसके खूबसूरत कदमों पर हैरान हुए, जैसे वो पानी की सतह पर नाच रहा हो। ये वाकई देखने वाला नज़ारा था। जैसे जैसे इसकी काबिलियत का चर्चा हुआ, उसने मिस्टर हैरिस नामी एक अमीर ताजिर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए। मिस्टर हैरिस एक होशियार ताजिर थे जिन्होंने अपने माली फ़ायदे के लिए एथन की सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहा। उसने एक पुरकशिश पेशकश के साथ नौजवान से राबता किया। उसने एक अजीम अलशान तकरीब के इनेकाद की तजवीज़ पेश की जहां एथन झील के इस पार दौड़ेंगे, तमाशे देखने के लिए तमाशाइयों से भारी फीस वसूल करेंगे। शोहरत और खुश किस्मती के इम्कानात से लालच में एथन ने इत्तेफाक किया। आने वाले वाकया की खबर ने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। लोग बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब वो पानी पर दौड़ने वाले इंसान के नाकाबिल यकीन कारनामे का मुशाहिदा कर सकी। ताहम हर कोई इस तकरीब के बारे में पुरजोश नहीं था। मुतालिका अफराद में क्लारा नाम की एक बूढ़ी अक्लमंद औरत भी थी। क्लारा गांव में हमेशा माकूल और इखलाकी रहनुमाई की आवाज़ रही थी। उसने महसूस किया कि एथन के तोहफे को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इसकी फितरी खूबसूरती के लिए कीमती होना चाहिए। एथन की फलाह व बहबूद और उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के मुमकिना नताइज के बारे में फ़िक्रमंद, इसने इससे बात करने का फ़ैसला किया। एक पुरअमन शाम क्लारा ने झील के किनारे एथन का दौरा किया। साहिल पर इकट्ठे बैठकर वो इससे अपने ख्यालात बांटने लगी। इसने अपने तहाइफ को ज़ाती शान के बजाय दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की अहमियत पर बात की। क्लारा ने एथन को याद दिलाया कि इसकी जादुई सलाहियत लोगों को मुतासिर करने, उन्हें गैर मामूली बातों पर यकीन करने की तरगीब देने और उन्हें अपनी मुनफरद सलाहियतों को दरियाफ्त करने की तरगीब देने की सलाहियत रखती है। एथन ने क्लारा की दानिशमंदाना बातों को गौर से सुना। इसके मशवरे ने इसके अंदर गहराइयों से गूंज लिया, मकसद और हमदर्दी का एहसास पैदा किया। इसने महसूस किया कि वो अपनी गैर मामूली सलाहियत को गांव वालों में महज उनके तजस्सुस को पूरा करने के बजाय खुशी, उम्मीद और इत्तेहाद फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अजीम अलशान तकरीब का दिन आ पहुंचा और झील के किनारे एक हुजूम जमा हो गया। जैसे ही एथन पानी की सतह पर खड़ा था, अपनी दौड़ शुरू करने के लिए तैयार था, उसने एक फैसला किया जो वाकयात का रुख बदल देगा। उन्होंने हाज़रीन से खिताब किया, इनकी हिमायत के लिए इजहार तशक्कुर किया और अपने दिल की तब्दीली की वजाहत की। एथन ने ऐलान किया कि फ़ीस वसूल करने के बजाय वो इत्तेहाद की अलामत के तौर पर पानी पर दौड़ेंगे और हर तमाशाई को बदले में एहसान का बेतरतीब अमल करने को कहा। एथन की बेलोस और उसने जो इखलाकी सबक दिया था, इससे भीड़ हैरान रह गई। इसके अल्फाज से मुतासिर होकर लोगों ने एक दूसरे के साथ मेहरबानी के कामों को बांटना शुरू कर दिया, हमदर्दी के बीज बोए जो गांव में बड़े और फले फूले। एथन का पानी पर दौड़ना उम्मीद की अलामत बन गया, जिसने सबको याद दिलाया कि हकीकी जादू बेलोस कामों और इत्तेहाद की ताकत में है। इस दिन के बाद से गांव ने हमदर्दी और सखावत के उसूलों पर तरक्की की, एक हम आहंग कम्युनिटी की तख्लीक की जहां हर एक की मुनफरद सलाहियतों को मनाया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस तरह पानी पर चलने वाले जादुई आदमी की कहानी ने एक कीमती सबक सिखाया कि ज़िंदगी में हकीकी जादू ज़ाती फ़ायदे या शोहरत में नहीं बल्कि दूसरों की हौसला अफजाई और तरक्की के लिए अपने तहाइफ को इस्तेमाल करने में है। एक ऐसी दुनिया को फ़रोग़ देना जहां एहसान और इत्तेहाद गालिब हो।